हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के गैस पेपर के सेट 2 के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर करेंगे। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए फास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई, तो ये जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आपको मद्रास में लागू किया गया था। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंद बस्ती का नाम क्या था। कलकत्ता में अंग्रेजों को किलेबंद बस्ती का नाम क्या था, तो उस बस्ती का नाम था आपको फोर्ट विलियम। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया या किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आर.डी. बनर्जी, यानी कि राखलदास बनर्जी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो है ना 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में। इसका गो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का बादशाह था वो था आपको बहादुर शाह जफर जिसको कहते हैं, या बहादुर शाह द्वितीय जिसको कहते हैं। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी जिसको हम भगवान स्वामी भी कहते हैं, महावीर भी कहते हैं, भगवान महावीर कहते हैं। और इसके जो 23वें थे ना वो थे पार्श्वनाथ जी, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन ए अकबरी किसने लिखा। आइन ए अकबरी किसने लिखा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अबुल फजल जी ने आइन ए अकबरी लिखा। ये अकबर का मित्र था और सलाहकार भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था। तो क्या था उसका नाम, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एनफील्ड। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीरा किसकी भक्त थी। मीरा जो थी ना ये किसकी भक्त थी, तो मीरा जो है ना श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के जो नेता थे वो थे बुद्धो भगत। इसका घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, आप हमें जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो आपको लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत साहित्य नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। इंडिका जो है किसने लिखा या किसका यात्रा वृत्तांत है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता जो है ना वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भी दिया रहेगा आप उसके टिक आउट करेंगे उसके आंसर को दे करके। यहाँ शॉर्ट नेम दिया है बी.आर. अम्बेडकर, कभी इंग्लिश में भी आपको यहाँ लिखा हुआ मिल सकता है या कभी सिर्फ अम्बेडकर ही लिखा हुआ हो सकता है। इसलिए एक क्वेश्चन को कई तरीक़ा से पूछा जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन में टिक आउट करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, उसके बाद फिर उसके ऑप्शंस को टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो है ना ये काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो ये जो था ना तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। गो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया किसने लिया जाता है, जजिया किससे लिया जाता है, तो जजिया जो है ना ये आपको सैनिकों से लिया जाता है, इसका ग करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ना ये आपको हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन थे वो थे आपके पुर्तगाली, जिसका नाम आपने वास्को डिगामा सुने होंगे, जो 1998 ईस्वी में आया था। आप नोट करेंगे उसको, 1998 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, तो इसका घ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, इतना सिंपल सवाल का आंसर हम नहीं बताएंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामिन इको क्या था, दामिन इको क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूभाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वो 1900 कितना होगा, 1885 होगा या 1873 या 1771 या 1673, तो 1771 ईस्वी ऑप्शंस के अनुसार ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के थे, हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगम वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो प्रथम विदेशी था वो था आपको अब्दुल रज्जाक होगा या निकोली कंटी होगा या डेमिंग पोइस होगा या फर्नाओ नुनीज होगा, तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा निकोली कंटी। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत दिया हुआ है तो आप स्क्रीनशॉट करके आप हमें कमेंट करेंगे, मैं उसका फिर से सॉल्यूशन दूंगा। कभी कभी हो जाता है ना कि टिकट चला जाता है गलत में भी, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इक्का दुक्का हो भी सकता है लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमने इसको पूरा रिसर्च करके उसके बाद फिर बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की, सर की उपाधि किसने वापस की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर की उपाधि जो है ना ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हरिसेन, हरिसेन जी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो महाभारत का युद्ध जो है ना ये 18 दिन तक चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था, पानीपत का जो प्रथम युद्ध वो किस वर्ष हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, तो ताजमहल का निर्माण जो है ना ये आपके शाहजहां जी ने करवाए थे, घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना जो है ना वेद व्यास जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और ए.ओ. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1932 ईस्वी में। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इनमें से कौन है अर्थशास्त्र के लेखक, तो कौटिल्य जिसको हम चाणक्य कहते हैं, घ इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 में कौन आंदोलन हुआ, 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा ये आपके दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फास्ट में आप हमें बताएंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ना ये आपको बंगाल में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और भारत का अगर नेपोलियन तो किसको कहा जाएगा? समुद्रगुप्त से तुलना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो है ना ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन है अभी हमने बताए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत आपको अशोक सम्राट ने किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मौर्य वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी भी है, विवेकानंद भी है, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अकबर, क्योंकि अकबर ने ही सर्वप्रथम तंबाकू खाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को आपको ये अकबर जी ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1581 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चिश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको मार्टिन वर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अशोक मेहता। इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप कैसे याद रखेंगे, ग्रेट अशोक सम्राट को महान कहा जाता है, महान सम्राट कहा जाता है, यानी कि महान यानी कि ग्रेट, द ग्रेट अशोक मेहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1510 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? यानी कि पुर्तगाल से कौन सबसे पहले भारत में आया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वास्को डिगामा जी प्रथम पुर्तगाली थे और वही भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम जो है ना यह किस शहर में स्थित है? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना ये इंडो सारासैनिक शैली का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था, जो भी गुजरात में है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो क्या है? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
बिहार से है, क्योंकि चंपारण कहाँ है, बिहार में है ना, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरुआत हुआ था, तो घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, दिल्ली चलो का नारा दिया था, उन्होंने ही कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी किस राज्य में स्थित है। दांडी जो है ना, ये आपको गुजरात में स्थित है, इसका घ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया। पाकिस्तान शब्द ये किसने दिया, तो पाकिस्तान शब्द देने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जी ने पाकिस्तान शब्द नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइन एक बारी किसने लिखा। आइन एक बारी किसने लिखा, तो आपको अबुल फजल जी ने आइन अकबरी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किस में लिखा था, यानी कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस में लिखा था, किस भाषा में लिखा था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा था इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महिला संत थी, इनमें से कौन है जो महिलाएं संत थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी, यानी कि मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराई कल भी महिला संत थी। घ इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, कहाँ बिताया, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग जो है ना आपको दक्षिण भारत में बिताया, इसका घ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौपुरम का संबंध है, गौपुरम का संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मंदिर से, मंदिर से गौपुरम का संबंध है। देखिए इतना इजीली क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इसको आप जो है ना 50 का 50 सही करके लाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, तब तो समझ में लगेगा कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। और देखिए इसमें से आपको कितना बन रहा है ना, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर जी मेरा इतना सही हुआ है, 100 में आप कितना अभी तक ला सकते हैं, और मैं आपका रिजल्ट बताऊंगा कि आप अगर आप अभी इतना ला सकते हैं तो उसमें आप कितना लाएंगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या तो इसने बताया रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको G.S. लिविदेव होगा, इसका ग करेक्ट आंसर होगा। देखिए कभी कभी आपके बुक में भी क्वेश्चन थोड़ा गलत उसका आंसर दिया रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अकबर से संबंधित है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था जिसमें सबको समान अवसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जजिया किससे लिया जाता है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जजिया जो है ना ये किससे लिया जाता है, तो सैनिकों से जजिया लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो क्या होगा हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे अयंगर व्यवस्था संबंधित थी, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो विजयनगर साम्राज्य से अयंगर व्यवस्था संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे कबीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अलबरूनी, अलबरूनी का जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज कौन था, तो ये क्या था, यह एक राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था वो था बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो कौन सा एक आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी आप हमें बताएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो हो जाएगा आपको ख सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो है ना ये चंपारण में शुरू किया था 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1928 ईस्वी में, ख इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये चौथी बौद्ध संगति जो है ना ये आपको कनिष्क के समय में हुआ था, इसका घ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। इसको 3 नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है। किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृतांत है, तो किताब उर रेहला में जो है ना इब्न बतूता के यात्रा वृतांत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुलबदन बेगम, ग इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल विद्रोह कब हुआ। कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831 ईस्वी। क्या होगा इसमें से देखिए, कोल विद्रोह कब होगा, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह हुआ था, 1831। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा किस राज्य में स्थित है। खेड़ा किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस योजना का परिणाम है। भारत को जो 2 भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, यह किस योजना का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जो है ना ये शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूमि विभाग का अध्यक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के गदर को किसने एक क्रांति कहा। 1857 ईस्वी के गदर को किसने एक क्रांति कहा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स या आर.सी. मजूमदार या जवाहरलाल नेहरू या टी.आर. होम्स। तो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेसिक लॉरेंस, को इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप लोग देंगे। हमने अभी तक में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं। इसका आंसर ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे और आप साथ ही साथ ये बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।